यह स्कूल बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर उतने ही गहरे राज छुपे थे। हर कोना जैसे कोई कहानी अपने अंदर छुपाए बैठा था। नई सुबह के साथ सब कुछ सामान्य लग रहा था। 4 अलग रास्ते एक ही कमरे में आ मिले थे। एक नई शुरुआत चुपचाप शुरू हो चुकी थी तमी। अजनबी चेहरों के बीच धीरे धीरे अपनापन बनने लगा था। छोटी छोटी हंसी इस नए कमरे को घर जैसा महसूस कराने लगी थी। सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ बदल रहा था। एक अजीब सा एहसास जिसे सिर्फ वही महसूस कर पा रही थी। इस बार सिर्फ एहसास नहीं था, कुछ सच में हुआ था। एक छोटी सी हरकत जिसने कमरे की शांति को बदल दिया। डर अभी भी था, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। चारों ने बिना बोले समझ लिया कि सच्चाई जानना अब जरूरी था। सवालों के बीच उन्हें पहला सुराग मिला, एक छोटा सा निशान जो शायद किसी बड़ी सच्चाई की शुरुआत था। एक छोटा सा निशान उन्हें एक छुपे हुए राज तक ले आया था, लेकिन जो वो देखने वाली थी वो शायद उनकी सोच से भी ज्यादा था। जो उनके हाथ में था वो सिर्फ एक कागज नहीं था, वो शायद उस राज की पहली सच्चाई थी जो सालों से छुपी हुई थी। जो लिखा था वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी जो अब उनके सामने खुल चुकी थी। जो उन्होंने पढ़ा था वो सिर्फ एक शुरुआत थी, अब उस सच्चाई का सामना करना बाकी था। डर अब सवालों में बदलने लगा था। जो लिखा था वो क्यों लिखा था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अकेली थी? अब चारों को साफ समझ आ गया था कि उस कमरे में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है जो चुपचाप उन्हें देख रहा है। अब डर सिर्फ एहसास नहीं था, दरवाजा अपने आप खुल रहा था, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। आधी रात में अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों डर गईं। डरते डरते जब उन्होंने बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अब डर बाहर नहीं था, कुछ कमरे के अंदर ही था, जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मौजूद जरूर था। इस बार वो परछाई दूर नहीं थी, धीरे धीरे वो उनके करीब आ रही थी। कमरा खाली था, लेकिन डर अब बिल्कुल पास था। अचानक सब कुछ शांत हो गया, ना कोई परछाई, ना कोई आवाज, लेकिन डर अब पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात की वो घटना अब भी उनके मन में थी। जो रात में हुआ वो कोई सपना नहीं था। चारों के मन में अब एक ही सवाल था कि आखिर वो सब क्या था। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन दीवार पर बना ये निशान कुछ और ही कहानी बता रहा था, जैसे रात में कोई वहां मौजूद था। जो कुछ उन्होंने अंदर देखा था उससे बाहर आकर भी उनका डर कम नहीं हुआ, बल्कि अब हर जगह उन्हें वही एहसास होने लगा था। डर अब उनके साथ चल रहा था, और ये खामोशी जैसे हर पल कुछ नया होने का इंतजार कर रही थी। अब पीछे लौटना आसान नहीं था, और आगे बढ़ते हर कदम के साथ उनका डर और भी गहरा होता जा रहा था। दरवाजे के सामने खड़े होकर भी वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जैसे कुछ उन्हें रोक रहा हो। आखिरकार उन्होंने हिम्मत की, लेकिन दरवाजा खुलते ही जो सामने आने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन यह छोटा सा बदलाव ही उन्हें और ज्यादा बेचैन करने लगा था। अब डर सिर्फ सामने नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो, जिसे वे देख नहीं पा रही थी। उन्हें लगा था कि सब कुछ पीछे छूट गया, लेकिन ये नया निशान बताता रहा था कि बात अभी खत्म नहीं हुई थी। हिम्मत करके उसने उस निशान को छुआ, और उस हल्के से स्पर्श में भी एक अजीब सा एहसास छुपा हुआ था। उस स्पर्श के बाद कुछ बदल सा गया था, शायद सिर्फ एहसास में, लेकिन वह एहसास अब उन्हें और ज्यादा बेचैन कर रहा था। आवाज का कारण सामने था, फिर भी उनके अंदर का डर कम नहीं हो रहा था, बल्कि और बढ़ता जा रहा था।
अब यह एहसास साफ होने लगा था, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो, लेकिन दिखाई न दे रहा हो। इस बार उन्होंने सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि कुछ देखा भी था, लेकिन वह पल इतना छोटा था कि यकीन करना मुश्किल था। अब सवाल यह नहीं था कि उन्होंने क्या देखा, बल्कि यह था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब यहां रुकना ठीक नहीं, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने का सोचा, कुछ था जिसने उन्हें फिर से रुकने पर मजबूर कर दिया। वह सिर्फ रुक नहीं गई थी, बल्कि उसने कुछ ऐसा महसूस किया था जो बाकी किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा था। अब यह एहसास सिर्फ एक तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि अब सबको साफ महसूस होने लगा था कि कुछ उनके साथ ही मौजूद है। एहसास या शक नहीं था, बल्कि सच उनके सामने था, जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। यह कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि वहां कोई मौजूद था और वह अभी भी उनसे दूर नहीं गया था। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वहां कोई था, बल्कि यह थी कि वह अभी तक वहीं मौजूद था। सच उन्हें मिल गया था, लेकिन उससे दूर जाना ही बेहतर लगा, क्योंकि हर सच्चाई का सामना करना जरूरी नहीं होता।